सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। मैं इस वीडियो में आज आपको सिखाने वाला हूं 11th कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 सीख रहे गाइस। और इसके अंदर हम सीख रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस वो आपके एग्जाम्स में आते ही हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इसको अटेंड करवाती है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है, इसके बेसिस पे ही आपका पूरा आगे के जितने भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है इस पे ही पूरा डिपेंड है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो गाइस, तो दैट इज मीन्स आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में कोई भी प्रॉब्लम फिर आगे नहीं आएगी, जितने भी आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सीखोगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के सेकंड क्वेश्चंस को। हमने इससे भी पहले फर्स्ट जो क्वेश्चंस था उसको देखा था। ये टेक्सुअल एक्टिविटी क्वेश्चन है गाइस। पेज नंबर 27 पे आपको गिवन है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी FYJC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है गाइस। ठीक है, और इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की सॉल्व करेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 42 पे गिवन है गाइस। ठीक है, मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ताकि आप जितने भी अकाउंट सीखो, ठीक है, उसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो आपको मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके सॉल्व एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए गए हैं, एक्टिविटीज को कैसे सॉल्व किया जाए और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो बेसिकली गाइस आप यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे कुछ पहले से ही ट्रांजेक्शन लिख दिए जो कि आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 27 पे आपको मिल जाएगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन आपको गिवन है और ट्रेडिशनल अप्रोच आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जिसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच में टू इफेक्ट या तो टू एस्पेक्ट्स आएगा गाइस। ठीक है, और टू अकाउंट्स यहाँ पे आएगा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होगा। रूल अप्लाइड होगा कि रूल अप्लाइड क्या होता है। ठीक है, अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये अप्रोचेस यहाँ पे आएंगे, इसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच। सेम इसके जैसे ही मॉडर्न अप्रोच भी होता है गाइस। ठीक है, यहाँ मॉडर्न अप्रोच में माइनर चेंजेस होते हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000। तो दैट इज मीन क्लास आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, कैश में, और हमें कैपिटल रिसीव हुआ है। देखिए इसका पहले बेसिक वीडियो अगर आप देख लोगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये समझ में आएगा। तो इसमें आएगा गाइस कि कैश कम्स इन हुआ है। याद रखिए क्या हुआ है, कैश कम्स इन। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश कम्स इन। ठीक है, एंड देन गाइस जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो भी प्रोप्राइटर्स होता है वो बिजनेस में पैसे लेके आते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोप्राइटर। ठीक है, तो प्रोप्राइटर ने क्या किया कि कैश लेके आया हुआ है, तो प्रोप्राइटर इज गिवर। याद रखिए हमेशा, तो प्रोप्राइटर इज गिवर। ये बेसिकली गोल्डन रूल है गाइस और ये आपके एग्जाम्स में आते ही है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आएगा अभी इसमें टू अकाउंट, दो अकाउंट, मेजर दो अकाउंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं गाइस वो कैश अकाउंट है एक। ठीक है, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो हमेशा हम कैपिटल अकाउंट की ही बात करते हैं गाइस। ठीक है, आप कभी किसी बिजनेस मैन के या किसी भी पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो ये बोलेगा कि मेरे पास कैपिटल नहीं है। ठीक है, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास कैश नहीं है, मशीन नहीं है, फर्नीचर्स नहीं है। ठीक है, वो क्या बोलेगा, मेरे पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं है दैट इज उसके पास डिफरेंट टाइप की वराइटीज यहाँ पे आ जाती है। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंदर क्या करना है। ठीक है, ये जो रूल है ना आपका वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ये रूल आपको बायड हो जाना चाहिए। आप ये देख लो, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि डेबिट में रिसीवर आएगा और डेबिट में कमसिन आएगा एंड डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड जो इसके अपोजिट वर्ड है गाइस वो होंगे क्रेडिट में। राइट, तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये कौन से अकाउंट में आएगा। तो कैश अकाउंट क्या है, ये रियल अकाउंट है। याद रखिए कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा कैपिटल। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है क्योंकि हम यहाँ पे किसी पर्सन की बात करते हैं गाइस। ठीक है, कोई पर्सन है जिसने वो कैपिटल लेके आया हुआ है। एंड रूल अप्लाइड। ठीक है, रूल अप्लाइड में आपको याद रखना है कि कैश कम्स इन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कैश कम्स इन। ठीक है, तो रूल अप्लाइड में आएगा डेबिट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है क्रेडिट
क्रेडिट इज गिवर, ठीक है, क्रेडिट इज गिवर, क्योंकि यहाँ पे हमने गिवर लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे हमने गिवर लिखा हुआ है और ये हो गया कम्स इन, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट इज गिवर। एंड देन अकाउंट टू बी डेबिटेड, अब डेबिट में क्या आएगा, ये जो हमने लिखा ना यहाँ पे टू अकाउंट, यही आपको टू अकाउंट में डेबिट में लिखना है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट जैसा हमने लिखा हुआ है, याद रखिए जो भी आप ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहे हो तो उसको डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिस पे ही सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। आप पहले क्रेडिट वाला नहीं लिख सकते हो, ठीक है, और दूसरे पे आपको डेबिट क्रेडिट ही लिखना है। मतलब आपका जो फर्स्ट आएगा ना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट फर्स्ट में जो है कैश कम सीन देख रहे हो आप, कैश अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, डेबिट व्हाट कम सीन हो गया, ये हमेशा डेबिट में ही होने चाहिए, क्रेडिट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डेबिटेड कैश इनटू द देना बैंक, हमने क्या किया कि जो हमारे पास कैश था उसको हमने देना बैंक में डिपॉजिट कर दिया गाइस, ठीक है। तो जब हमने देना बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो दैट इज मीन देना बैंक इज रिसीवर, देना बैंक कौन हो जाएगा गाइस, रिसीवर, क्योंकि उसने रिसीव कर लिया हुआ है, तो देना बैंक इज रिसीवर, ठीक है, ऐसा हम लिखेंगे। एंड देन देना बैंक रिसीवर हो गया तो अपने पास से क्या गया, तो अपने पास से कैश गोज आउट हो गया, तो कैश गोज आउट, ठीक है, समझे, गोज आउट। तो अभी दो अकाउंट क्या आएगा, फर्स्ट आएगा देना बैंक अकाउंट, फिर नेक्स्ट आएगा गाइस कैश गोज आउट हुआ तो कैश अकाउंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में देना बैंक ये हो जाएगा गाइस पर्सनल अकाउंट, यानी कि इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके ऊपर हमने बेसिक से जो वीडियो थे वो उसको हमने देखा था, समझा था गाइस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। आप जितना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उतना आपके लिए अकाउंट में अच्छा है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पर्सनल अकाउंट हो गया देना बैंक, और कैश है रियल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रूल लिखना है, तो इसमें रूल में आएगा फर्स्ट, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और क्रेडिट में आएगा गाइस कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, ठीक है। देन अभी अकाउंट टू बी डेबिटेड, तो यहाँ पे है आपका देना बैंक अकाउंट, ठीक है, तो ये देना बैंक यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में फिर आएगा गाइस कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 1500, ठीक है। हमने क्या किया कि कैश विड्रॉ किया बिजनेस में से 1500 का फॉर द पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज होता है गाइस तो हम इसको बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक है, याद रखिए ये अकाउंट का टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ड्रॉइंग को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग, ठीक है। तो ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, ड्रॉइंग इज एक्सपेंसेस, क्योंकि हम बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं फॉर द पर्सनल यूज, जो कि पर्सनल यूज का और बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है बिजनेसमैन के लिए। क्लियर गाइस, तो आएगा यहाँ पे ड्रॉइंग इज एक्सपेंसेस, बट मेरे बिजनेस में से कैश गोज आउट हो गया, ठीक है, तो कैश इज गोज आउट, क्या हो गया, कैश इज गोज आउट, ठीक है। तो दो अकाउंट क्या आएगा, वही ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है, और कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। देन ड्रॉइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, नॉमिनल, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल में, नॉमिनल के डेबिट साइड में, और कैश आता है रियल अकाउंट में। देन अब डेबिट और क्रेडिट का रूल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको सारी ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें आएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकाउंट टू बी डेबिटेड में क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ड्रॉइंग अकाउंट, तो ये ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट में आएगा कैश अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार रुपीज 12,000, हमने मंदार से 12,000 का गुड्स परचेज किया हुआ है, हमने मंदार से 12,000 का गुड्स परचेज किया है, इसका मीनिंग ये है कि हमने मंदार को अभी तक कैश पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ हमने मंदार से परचेज किया हुआ है।
तो यहाँ पे मंदार कौन हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, और परचेस मेरे लिए हो जाएगा एक्सपेंसेस। ठीक है, याद रखिए परचेस क्या होता है हमेशा एक्सपेंसेस, क्योंकि परचेस से हम क्या करते हैं कि कैश देते हैं गाइस, और अपने पास से कैश जब गोज आउट होता है तो एक्सपेंसेस हो जाता है। अभी आप बोलोगे सर हमने तो यहाँ पे कोई कैश दिया ही नहीं है क्योंकि हमने मंदार से ऑन क्रेडिट में परचेस किया हुआ है। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर हमने परचेस कर लिया हुआ है तो इन फ्यूचर में आपको मंदार को पेमेंट करना है, और ये आपके लिए लायबिलिटीज होगी। ठीक है, और लायबिलिटी भी एक तरफ से आपका एक्सपेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो गाइस तो परचेस क्या हो जाएगा एक्सपेंसेस, और मंदार हो जाएगा यहाँ पे गिवर। तो मंदार इज गिवर। ठीक है, अकाउंट में क्या आएगा, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है हमने, परचेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो परचेसेस अकाउंट, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है हमने मंदार अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और क्लासिफिकेशंस में परचेस एक्सपेंस है, मतलब यहाँ पे आएगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा मंदार, पर्सन का नाम आया तो याद रखिए हमेशा पर्सनल अकाउंट आता है। ठीक है, याद रखिए ये सब। नेक्स्ट अकाउंट टू बी डेबिटेड में आएगा गाइस, देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। मंदार इज गिवर है तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट इज गिवर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ गाइस, तो आपको बस वैसे लिखना है। यहाँ पे हमने अकाउंट क्या लिखा हुआ है, परचेस अकाउंट, तो ये परचेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये मंदार अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में लिखना है। तो ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आएंगे अभी फिफ्थ वाली एंट्री पे, पेड सैलरी। हमने सैलरी पे किया तो दैट इज मीन्स मेरे पास से सैलरी जाएगा गाइस। ठीक है, अब बोलोगे सर सैलरी तो अपने लिए इनकम होता है। यस, सैलरी कभी भी इम्प्लॉय के लिए इनकम होता है। अभी इम्प्लॉय का मतलब होता है कि जो जॉब वहां पे कर रहा है। ठीक है, तो आपने ओसीएम में सीखा होगा। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या होता है गाइस, किसी एम्प्लॉयर के नीचे काम करता है तो उसको सैलरी देते हैं। और जो बिजनेसमैन होता है वो किसी के लिए काम नहीं करता, वो सिर्फ बिजनेस के लिए ही काम करता है और बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करता है। तो बिजनेसमैन का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, और एम्प्लॉय का रिवॉर्ड होता है सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, तो सैलरी जब बिजनेसमैन देगा तो सैलरी हो जाएगा उसके लिए एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। जब हम सैलरी देंगे गाइस तो अपने पास से हो जाएगा एक्सपेंसेस। तो कैश गोज आउट भी होगा इसके अंदर। ठीक है, तो कैश गोज आउट। तो सैलरी मैंने दिया तो सैलरी इज एक्सपेंस, कैश गोज आउट, तो फर्स्ट अकाउंट आएगा यहाँ पे सैलरी अकाउंट। देखिए गाइस कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है ना आपको माइंड में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहां से भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब इसकी आगे की एंट्री। तो हमने क्लासीफाई में लिखना है कि ये सैलरी अकाउंट क्या होगा और कैश अकाउंट क्या होगा। तो ऑब्वियसली गाइस अगर हमने सैलरी को एक्सपेंस यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है तो सैलरी एक्सपेंसेस है, और ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और कैश गोस आउट हो गया तो कैश रियल अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट एंड सॉरी हाँ नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। एंड देन गाइस यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि सैलरी इस एक्सपेंसेस है। ठीक है, और कैश गोज आउट है तो यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में लिखेंगे गाइस क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और अकाउंट यहाँ पे देंगे हम सैलरी अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट हो गया, और सेकेंड अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट रिसीव इंटरेस्ट ₹4000। अभी हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा तो मेरे लिए वो इनकम हो जाएगा, और इनकम नॉमिनल में ही आता है क्योंकि नॉमिनल में आपका दोनों चीज आता है। ठीक है, एक्सपेंसेस भी आता है और लॉसेस भी। देन गाइस अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट कि जब मुझे रिसीव होगा इंटरेस्ट, दैट इज मींस इंटरेस्ट के फॉर्मेट में मुझे कैश रिसीव होगा, तो मतलब कैश कम्स इन हुआ मेरे लिए। तो ठीक है, मुझे कैश मिलेगा तो क्या लिखूंगा, कैश कम्स इन, मेरे पास कैश आया। ठीक है, जब आप ये सब अकाउंट सॉल्व करते हो गाइस तो ऐसा बिजनेसमैन के तरह सॉल्व किया करो, यानी कि आप सोचा करो कि आप ही का बिजनेस है। ठीक है,
और आपको क्या करना है, इसका एंट्री पास करना है, इसका नरेशंस देना है कि आपको कितना रिसीव हो रहा है और आपकी तरफ से कितना पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करने का है। तो यहाँ पे कैश मुझे रिसीव हुआ और इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंटरेस्ट इज इनकम, इंटरेस्ट इज इनकम, इनकम और गेन, इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। चलिए, तो कैश मेरे लिए यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा टू अकाउंट्स में, तो कैश अकाउंट एंड इसमें आएगा सेकंड में इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग 10th से आए हो तो अभी आपको इतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन ये जैसा जैसा बता रहा हूँ गाइस वैसे वैसे आपको सिर्फ फॉलो अप करते जाना है, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ताकि मैं आपको सही तरीके से और दूसरे तरीके से अपडेट कर सकूँ, बता सकूँ, आपके क्वेरीज सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, अभी आएगा फर्स्ट रियल अकाउंट, क्योंकि कैश आ गया। फर्स्ट रियल अकाउंट एंड इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। देन अभी यहाँ पे डेबिट में आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड क्रेडिट में आएगा गाइस क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, इनकम एंड गेन। नेक्स्ट यहाँ पे अभी अकाउंट में आएगा डेबिट अकाउंट में कैश अकाउंट, और क्रेडिट में आएगा इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच को सॉल्व करना है गाइस, क्लियर। तो देखो गाइस जो फर्स्ट चैप्टर के आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, या उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है, टेक्सुअल जो ऑब्जेक्टिव्स है उस सब के लिए मैंने लिए एक पूरा फॉर्मेट में नोट्स बनाया हुआ है। वो नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे mukundeducator.com पे, वहां पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे जाके मुकुंद एजुकेटर डालोगे तो सबसे फर्स्ट पेज मेरे ही आएगा, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो और वहां पे जितने भी आपके सिलेबस है वो सबके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, वो बहुत ही जल्दी अपडेट या अपलोड हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो आप वीडियो में सीख रहे गए इसका भी सबका नोट्स आपको मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना ट्रेडिशनल अप्रोच गाइस। चलिए तो ये आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 42 पे जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है और एटलीस्ट उसके अंदर 12 ट्रांजेक्शन गिवन है गाइस, ठीक है, और सबसे लेंदी यही कॉन्सेप्ट है। तो इस पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से इसका हम ट्रेडिशनल अप्रोच बना सकते हैं, ठीक है। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।